क्लास अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ में टॉरॉइड की। क्लास टॉरॉइड बेसिकली एक एंडलेस सोलोनॉइड होता है। मतलब जो तुमने अभी सोलोनॉइड बनाया था ना, उसको दोनों एंड्स को पकड़ो और उसको घुमा के एक सर्कुलर शेप दे दो। ठीक है क्लास, देखो बिल्कुल वही है। अगर मैं सोलोनॉइड के दोनों एंड्स को ज्वाइन करने की कोशिश करूँ और एक सर्कुलर शेप बनाने की कोशिश करूँ तो क्लास कुछ ऐसी कॉइल दिखेगी मुझे। और क्लास इस कॉइल को हम क्या बोलते हैं? टॉरॉइड मीन्स अ एंडलेस सोलोनॉइड। ठीक है, उसको हम बोलेंगे टॉरॉइड। अब क्लास इसमें ध्यान से देखो, इस पॉइंट से हमारा करंट एंटर करा। क्लास ध्यान से देखना पॉइंटर को। अब क्लास इस पॉइंट को देखो, याले जहाँ पॉइंटर है, यहाँ से करंट प्लेन के आउटसाइड जा रहा है कि इनसाइड जा रहा है? इनसाइड जा रहा है। पीछे घूम कर आया। अब देखो क्लास, इस पॉइंटर को देखो, इस पॉइंट को देखो पॉइंटर के, ये पॉइंट दिखा। अब यहाँ से करंट फिर बाहर आएगा तो यहाँ डॉट बनाएगा। फिर देखो क्लास, इस पॉइंट से वो इनसाइड गया करंट क्रॉस बनाता हुआ, फिर पीछे घूम कर आया, इस पॉइंट से बाहर आ रहा है करंट। तो क्लास इस तरह से घूमता रहेगा। तो क्लास अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये सारे पॉइंट, यहाँ से करंट प्लेन के इनसाइड जा रहा है कि आउटसाइड जा रहा है? तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन के इनसाइड जा रहा है, आउटसाइड जा रहा है? इनसाइड जा रहा है क्लास। तो क्लास ये सारे पॉइंट मेरे क्रॉस के होंगे और ये सारे पॉइंट यहाँ से करंट प्लेन के मोबाइल के स्क्रीन के कहाँ जा रहा है क्लास? आउटसाइड आ रहा है ना? तो ये सारे पॉइंट मेरे कैसे होंगे क्लास? डॉट वाले होंगे। तो क्लास बेसिकली अगर हम इन सारे पॉइंट्स को क्रॉस मान रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स हमारे डॉट होंगे। और अगर क्लास बाई चांस ये सारे पॉइंट डॉट है हमारे, डॉट मतलब यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है दूसरे साइड से क्लास इनसाइड जा रहा होगा, ऐसे देखो, तो वो सब क्रॉस होंगे। ठीक है क्लास, एक बात। दूसरी बात क्लास, जो सोलोनाइड था हमारा, सोलोनाइड के केस में जो भी मैग्नेटिक फील्ड थी वो उसके एक्सिस पर थी। ठीक है, अब हमने क्या करा, जब उस सोलोनाइड को घुमाकर सर्कुलर शेप दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर हो जाएगी, है ना? तो इसलिए देखो कि अब जो टॉरॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी, वो देखो ध्यान से कैसी है क्लास, है ना क्लास? सर्कुलर। ठीक है, तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है, इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर, तो यहाँ मैं क्या बना लूँगा क्लास? एक टेंजेंट। ठीक है, इस पॉइंट पे चेक करनी है तो यहाँ एक टेंजेंट बना लेंगे। इस पॉइंट पे करनी है फॉर एग्जांपल, एक सेकंड रुको, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे चेक करनी है मुझे, तो ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट। तो जिस पॉइंट पर भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है क्लास, वहाँ क्या बनाता जाऊँगा उस पॉइंट पर मैं? टेंजेंट्स को हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे इस तरह से। ठीक है क्लास, तो ये सब हमारी डायरेक्शन हो गई किसकी क्लास? मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्लास जो टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, सर्कुलर होगी, और किसके अंदर होगी? विद इन द टॉरॉइड इटसेल्फ। ठीक है क्लास, तो इस डायग्राम को ध्यान रखना है क्लास। उसके बाद क्लास इसका एक हमारा इनर रेडियाई होगा ए, एक हमारा आउटर रेडियाई होगा क्लास कितना? बी। तो क्लास हमारा मीन रेडियस कितना होगा? तो जो हमारा मीन रेडियस होगा, वो जो हमारा रेडियस होगा आर, जो हम इसका कंसीडर करेंगे, वो ए और बी का क्या कर लेंगे हम लोग? मीन वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस पर एम्पियर्स लॉ लगाना है तो मुझे एक लूप कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या मैं यहाँ पर एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लूँ? जैसी मैग्नेटिक फील्ड है वैसा ही एक लूप बना लूँ। ठीक है क्लास, तो अगर मैं यहाँ पर एक इस तरह के सर्कुलर क्लोज लूप को कंसीडर करूँ तो मैं उस क्लोज लूप पर क्या अप्लाई कर सकता हूँ क्लास? एम्पियर्स सर्किटल लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, देखो हमने पहले भी बात करी थी कि अगर एक साइड डॉट होंगे तो दूसरे साइड हमारे क्लास क्या होंगे? क्रॉस। तो ये सारे के सारे मेरे क्रॉस बने हुए हैं। तो क्रॉस होने का मतलब है यहाँ से करंट इनसाइड क्या आउटसाइड? इनसाइड। और यहाँ से हमारा करंट क्लास सारा का सारा आउटसाइड। और मैग्नेटिक फील्ड हमारी आउटसाइड टॉरॉइड भी जीरो ही होगी, और इस पॉइंट इधर भी कितनी होगी क्लास? जीरो। क्यों? जो चीज़ सोलोनाइड के केस में थी, जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो मुझे एक्सिस पर मिलेगी। तो देखो ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी किस फॉर्म में है क्लास? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। ठीक है क्लास, अब क्लास मान लो मुझे यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए मुझे एक एम्पेरियन लूप चाहिए, एम्पियर्स लूप चाहिए। तो जिस तरह का हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरह का मैंने एक लूप कंसीडर कर लिया। तो मान लो मैंने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आर डिस्टेंस पर, देखो ये रहा, एक एम्पियर्स लूप कंसीडर करा। ठीक है क्लास, और अगर मैं इस पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊं इस वाले पर,
तो क्लास क्या लिखूंगा मैं, बी डॉट डी एल इक्वल्स म्यू नॉट आई इनसाइड। अब क्लास देखो, बी डी एल कॉस थीटा म्यू नॉट आई इनसाइड। अब क्लास यहाँ बी तो ठीक है, हमें फाइंड करना है, एंगल कितना यूज़ होगा क्लास, खुद सोचो। अगर यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लूँ मैं, तो वो टेंजेंट के अलॉन्ग होगा क्लास, ठीक है। और क्लास मान लो मैं इस लूप में सेम सेंस में घूम जाऊँ, तो जो डी एल की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों टेंजेंट के अलॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है। समझ रहा हूँ मेरी बात क्लास को, क्लास मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ डी एल की डायरेक्शन भी टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, डी एल की डायरेक्शन भी टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। तो क्लास ये डायरेक्शन हो गई डी एल की, ये डायरेक्शन हो गई बी की, तो यहाँ थीटा कितना बनेगा, 0 बनेगा, म्यू नॉट आई इनसाइड। अब क्लास बी को मैंने बाहर निकाल लिया, डी एल म्यू नॉट आई इनसाइड। अब क्लास देखो, डी एल की जगह क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पर एम्पियर्स लूप कैसा है मेरा, सर्कुलर है, उस सर्किल की सरकमफेरेंस क्या होगी, 2 पाई आर म्यू नॉट। अब क्लास आई इनसाइड कैसे फाइंड करोगे सोचो। अब क्लास आई इनसाइड फाइंड करने का वही तरीका है, नंबर ऑफ टर्न्स पता लग जाए उसको करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करंट से होना है। अब क्लास अपने एम्पियर्स लूप के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं सोचो ज़रा, कुछ बचा के सबके सब आ गए, सब आ गए, देखो सारे के सारे क्रॉस। डॉट वालों को तो हमें लेना ही नहीं है, खाली इधर देखो, ये एम्पियर्स लूप है हमारा, ये एम्पियर्स लूप है हमारा, तो क्लास कोई क्रॉस बचा के सब आ गए, सब आ गए। और क्लास सब आने का मतलब है हमने मान लिया कैपिटल एन। और व्हाट इज क्लास कैपिटल एन, नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पर यूनिट लेंथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पर यूनिट लेंथ इसलिए नहीं लिखा क्लास हम लोगों ने, क्योंकि मेरे एम्पियर्स लूप के अंदर जितने भी क्रॉस थे सबके सब आ गए। सोलोनॉइड में प्रॉब्लम थी, सब नहीं आ रहे थे, तो कोई बोल रहा था कि सर मैं लूप को ज़्यादा कर लूँगा तो ज़्यादा आ जाएंगे, कोई बोल रहा था नहीं सर मैं लूप को छोटा कर दूंगा तो कम नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इस टेंशन से बचने के लिए क्या करूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मान लो। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी टेंशन ही नहीं है, जो भी सर्कुलर लूप बनाएगा, एम्पियर्स लूप बनाएगा, सारे के सारे क्रॉस अंदर आने हैं। तो क्लास बी कितना आ गया यहाँ से, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई क्लास। किसके केस में क्लास, टॉराइड के केस में। कुछ लोग बोल सकते हैं क्लास कि नंबर ऑफ टर्न्स और 2 पाई आर तो उसकी लेंथ है, तो एक तरह से स्मॉल एन ही हो गया, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बिल्कुल सही बात है, तो ऐसे लिख लो, इसको हम लिख सकते हैं बी इक्वल्स म्यू नॉट छोटा एन आई, वही वाली बात आ गई देखो। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क है, यहाँ पर एन कितना है क्लास हमारा, कैपिटल एन डिवाइड बाई 2 पाई आर, लेकिन सोलोनॉइड में कितना था ये, कैपिटल एन डिवाइड बाई उसकी लेंथ। अब हाँ, अब यहाँ पर उसी की लेंथ क्या बन चुकी है, 2 पाई आर, ठीक है। तो क्लास ये इसका छोटा सा डेरिवेशन हो गया। बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ हमने टॉराइड के केस में क्या फाइंड कर ली, मैग्नेटिक फील्ड।